दोस्तों अब हम आ चुके हैं जूनागढ़ किले के करंट प्रोल पर, जो कि आज आपको इसका मुख्य दरवाजा यहाँ दिखाई दे रहा है। इस दरवाजे की जो आकृति है उसको देखकर साफ तौर पर पता लगता है कि एक वक्त पहले जब हाथी यहाँ से जाते होंगे तो यहाँ का जो समा है वो कितना बड़ा और मज़ेदार रहता होगा। और इस गेट के ऊपर यहाँ पर जो दरवाजे लगे हैं, मैं उन दरवाज़ों पर आपका थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ, क्योंकि उनमें एक विशेषता हमें आज भी दिखाई दे रही है, जो कि है इस पूरे दरवाजे पर लगी हुई है नुकीली जो कीलें हैं। और इस कील से हम ये समझ सकते हैं कि हाथी के बल से भी यदि इस गेट को तोड़ने की कोशिश की जाती होगी तो इन कीलों की वजह से ये गेट जल्दी से टूटता नहीं होगा। और जो अंदर वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो सैनिक थे, दास दासियां थी, वो स्वागत के लिए बैठे रहते थे और जब राजा यहाँ से जाते होंगे तो उनके ऊपर फूल वगैरह वो फेंकते होंगे। काफ़ी ऊंचा ये दरवाज़ा बना हुआ है और इतने वर्षों के बाद भी जो दरवाज़ा है वो वर्किंग में है, चालू है और इस किले की एक शान शौकत को दिखा रहा है। और यहाँ पर आपको इस मुख्य दरवाजे के इस वाले हिस्से में कुछ ये हाथ दिखाई दे रहे होंगे, ये माँ सती के हाथ हैं ये, और इनकी काफ़ी ज़्यादा जो डिटेल्स है वो पूरी इस हिस्से पर आपको देखने को मिल रही है। यहाँ से यदि हम देखते हैं इस पूरे नज़ारे को तो ये इस किले में जाने का दौलत प्रोल है, दूसरा दरवाज़ा है। और यहाँ पर इस किले का काफ़ी जो शानदार हिस्सा है वो हमें दिखाई भी दे रहा है। यदि हम दोस्तों इस हिस्से को यहाँ से देखने की कोशिश करते हैं तो ये पूरा जो नज़ारा है इस किले को एक अलग ही रूप दे देता है, जिसके साथ में हम ये समझ सकते हैं कि जूनागढ़ का ये किला बीकानेर की उस रियासत की फलती फूलती उस संपत्ति को, उस समय के विकास को आज हमारे सामने पेश करता है। क्योंकि भारत के अंदर आज़ादी से पहले 565 रियासतें हुआ करती थी और उन्हीं रियासतों में शामिल थी बीकानेर की ये वाली रियासत। और अब हम जाएंगे दोस्तों इसके अंदर और उसके सारे भागों को आपके सामने पेश करेंगे, ताकि बाकी बचाव जो इतिहास है वो आपके सामने हम ला सकें। आइए। सुरक्षा उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर काफ़ी सारे दरवाजे बनाए गए हैं, ताकि एक को भेद लेने के बाद में दूसरे दरवाजे को तोड़कर, तीसरे को तोड़कर, चौथे को तोड़कर इस किले में घुसा जाए। तो दोस्तों यहाँ पर जो दौलत प्रोल है ये एक राजा के नाम पर ही इस दरवाजे का नाम रखा गया है। और इस गेट के बिल्कुल बाहरी हिस्से में हमें कुछ पुराने समय की यादें देखने का मौका मिल रहा है। यहाँ पर काफ़ी सारे जो हाथ बनाए गए हैं ये उन सभी रानियों के हाथ है जो सती हुई थी। अब आप समझ सकते हैं कि राजाओं के मरने के बाद में जो रानियाँ थी वो सती हो जाया करती थी, उस चिता में, जलती चिता में बैठ जाया करती थी राजा के मरने के साथ में ही। तो कितना उस समय का एक कह सकते हैं कि वो बहादुर और वीरता वाली रानी रही होंगी, जिनके अंदर इतना साहस था कि जलती हुई धधकती हुई अग्नि के अंदर वो अपने प्राण को न्यौछावर कर देती थी। और यहाँ पर भी सेम वैसा ही दरवाज़ा हमें देखने को मिल रहा है जो कि हमने पहले कर्ण प्रोल में देखा था, वही उतना ही ऊंचाई का दरवाज़ा है। और इसके साथ साथ में राइट और लेफ्ट का जो पोर्शन दिख रहा है ना, यहाँ पे उनके सैनिक खड़े रहते थे और उनके जो सैनिक थे वो सुरक्षा को और भी ज़्यादा कड़ा बना देते थे, जिसके लिए इन सभी गेटों को यहाँ पर बनाया गया है। भारी भारी बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है और इन्हीं पत्थरों के साथ में इस पूरे दरवाजे को आज हम यहाँ पर देख रहे हैं। और अब इसका जो ये वाला भाग है, अंदर से देखो कितना शानदार ये महलनुमा जूनागढ़ का किले का ये हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ साथ में यदि आप अपनी नज़रों को इस तरफ लेकर जाएंगे तो आपको कुछ विशेष और कुछ अद्भुत हर जगह दिखाई देगा। यहाँ पर आपको फतेह प्रोल दरवाज़ा दिखाई दे रहा है, जो कि महाराजा फतेह सिंह जी के नाम पर रखा गया है, बनाया गया है। और इतने सारे दरवाजे तो बस यही हमें इंडिकेशन देते हैं कि यदि यहाँ पे युद्ध होता होगा तो उन विरोधियों को बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता होगा इन दरवाज़ों को तोड़ने के लिए। और दोस्तों अब हम आ चुके हैं इस किले के सबसे अभिन्न भाग में, और जहां पर सामने की तरफ आपको रतन प्रोल दिखाई दे रहा है और इसी गेट के ऊपरी भाग को आप यहां से निहार लीजिए। इस जूनागढ़ पैलेस के हर एक हिस्से में कुछ अद्भुत है, कुछ आकर्षित है, जो टूरिस्ट को, ज्ञानविक की टीम को यहाँ पर लेकर आया है।
और ये है यहाँ का सूरज दरवाज़ा, जिसके राइट और लेफ्ट में इतने बड़े बड़े जो ये हाथी बनाए गए हैं। और इससे ये पता लगता है कि यहाँ से जब राजा लोग गुजरते होंगे अपने काफिले के साथ में, अपने हाथियों के साथ में, सेनाओं के साथ में, तो यहाँ का जो नज़ारा है ना वो बड़ा ही देखने के लायक बनता होगा। और रियासती समय में जो बीकानेर है ये काफ़ी ज़्यादा संपन्न तो था ही। यहाँ के राजाओं ने, महाराजाओं ने भी अपनी प्रजा के लिए जो काम किया उसको हम दिखाएंगे अंदर जाने के बाद में। तो इस दरवाजे से जैसे ही हम अंदर की तरफ जाते हैं तो अंदर आने के बाद में हमें यहाँ पर सबसे जो एक पूजनीय स्थल मिलेगा, माँ करणी का एक बहुत प्यारा और छोटा मंदिर बनाया गया है, जिसको हम देखते हैं, इनके दर्शन करते हैं, फिर हम इस किले के अंदर भी जाएंगे। और सामने की तरफ माँ चामुंडा और काली की बहुत सुंदर प्रतिमा भी लगाई गई है। और जब कभी भी राजा लोग यहाँ से बाहर जाते थे, अंदर आते थे, तो सबसे पहले माँ करणी के दर्शन करते थे, क्योंकि माँ करणी के आशीर्वाद से ही यहाँ पर जो राव बीकाजी थे उन्होंने बीकानेर की स्थापना करी थी। और माँ करणी जो है वो इनकी कुल देवी हैं। और दोस्तों अब हम आ चुके हैं इस जूनागढ़ पैलेस के सबसे अभिन्न हिस्से में, यानी कि सूरज पोल को क्रॉस करते हुए इस किले को देखने के लिए। इस किले का जो बाहरी नज़ारा है ना वो आज हमें इतना ज़्यादा आकर्षित दिखाई दे रहा है, इतना भव्य, इतना बड़ा किला है, जिसको देखकर ही ये हम समझ सकते हैं कि 348 वर्षों में 16 राजाओं के द्वारा बनवाया गया जूनागढ़ का ये किला, यानी कि प्राचीन किला, पुराना किला। इतने सारे कमरे, इतने सारे राज दफन हैं इस किले के अंदर। कुछ आकर्षण के बिंदु सामने की तरफ आप देखिए, जो महल आपको बाहर से दिखाई दे रहे थे वो सारे महल अंदर से ऐसे दिखाई हमें मालूम पड़ते हैं। और ये जो कंस्ट्रक्शन है दोस्तों, ये बिल्कुल नया कंस्ट्रक्शन है, यानी कि जिस वक्त में यहाँ के 21वें राजा गंगा सिंह सत्ता पर आए थे 1887 में, तो उसी वक्त उन्होंने अपने शासनकाल में काफ़ी सारी इमारतें बनवाई। इनका शासनकाल शुरू होता है 1887 से लेकर 1943 तक। और सबसे ज़्यादा कहते हैं कि विजनरी जो राजा थे वो महाराजा गंगा सिंह जी थे, जिनका जन्म हुआ था 1880 में, और मात्र 7 वर्षों की उम्र में वो यहाँ के महाराजा बन गए थे। और उन्हीं के समय में इस किले का एक नया स्वरूप बनाया गया। दोस्तों अब हम आ चुके हैं इस जूनागढ़ किले के सेरेमोनियल ग्राउंड पर, यानी कि समारोह का वो स्थान। जब कभी भी राज परिवार में कोई भी बड़ा त्योहार होता था, कोई भी समारोह होता था, तो उस त्योहार को इसी ग्राउंड पर सेलिब्रेट किया जाता था। और यहाँ से इस जूनागढ़ की जो भव्यता है, जो ये किला बड़ा है, इस हिस्से से आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि इस किले का जो बाहरी आकर्षण है वो कितना ज़्यादा ज़बरदस्त है। दोस्तों आप लोगों को सबसे पिछला भाग दिखाई दे रहा होगा, जिसके आज दीवार काली पड़ चुकी है। यही इस किले का वो हिस्सा है जो सबसे पहले नींव में रखा गया था, यानी कि वक्त है ये 1588 का, और महाराजा राय सिंह जी के द्वारा इस किले की जो नींव है वो रखी गई थी। और उनका जो शासनकाल है वो शुरू होता है इसी के कुछ वक्त पहले तक, और 1612 तक उनका शासनकाल रहा था। जब इस किले की नींव रखी गई थी तो उस वक्त इस किले का नाम रखा गया था चिंतामणि किला, यानी कि भगवान गणेश का ही एक नाम। और बाद के वक्त में इस किले को कहा जाने लगा पुराना किला, यानी कि जूनागढ़ का किला। और इस तरफ मैं आपको कुछ खासियत इसकी दिखा देता हूँ। बाहर की तरफ से आपको काफ़ी सारी जालियाँ दिखाई दे रही होंगी, ग्लास वर्क दिखाई दे रहा होगा। इन सभी इमारतों का मैं आपको कुछ खासियत जो है वो बताता हूँ। दोस्तों यदि आप इसके इस वाले हिस्से से शुरुआत करते हैं तो सामने की तरफ आपको जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है ये है नौ माता का मंदिर, और उसके बाद में जो आपको ये लाल वाली बिल्डिंग दिखाई दे रही है ये जनाना
कि एक महल बिल्डिंग है जहां पर शाही परिवार की महिलाएं रहती थी। और सामने आपको कुछ स्टेप्स दिखाई दे रहे हैं ऊपर जाने के, ये वही स्टेप्स हैं जो इस किले में जाने के मुख्य रास्ता हुआ करते थे। इस किले में प्रवेश यहीं से पहले होता था। और इस किले के जो ऊपरी भाग आपको दिखाई दे रहे हैं वहां पर रहती थी जो इस राजघराने की महिलाएं होती थी, क्योंकि उनको पर्दा सिस्टम का ध्यान रखना होता था। तो जब कभी भी यहाँ पे कोई समारोह होता था तो उस सभी चीजों को वो इन जालियों से देखती थी। और निचले भाग में जो आज आप यहाँ पर ये पत्थर का काम देख रहे हैं दोस्तों, इस काम को करवाया गया था 1937 में, यानी कि महाराजा गंगा सिंह की 50वीं वर्षगांठ पर जब उनको राजा बने हुए 50 वर्ष हो गए थे तो वहां पर गोल्डन जुबली सेलिब्रेट की गई थी, जिस समय यहां पर अंग्रेजी हुकूमत के लॉर्ड लिनलिथगो एज अ चीफ गेस्ट आए थे। तो उसी वक्त यहां पर जो नया काम आपको सारा दिखाई दे रहा है, ये सारे का सारा जो वर्क है वो उसी वक्त में करवाया गया था। और आपको मैं यहां पर एक आकर्षण का पॉइंट दिखाता हूं जिसको हम यहां पर बोलते हैं तोरण। तो उसको मैं चाहता हूं कि थोड़ा नजदीक जाएं और उसके कुछ जो खासियत है वो यहाँ से भी हम देखें, जिससे कि आप समझ पाएंगे। दोस्तों सामने की तरफ आपको काफी सुंदर ये तोरण दिखाई दे रहा है। तोरण एक प्रकार से मुख्य दरवाजे के बाहर बनाया जाता था, एक प्रोस्पेरिटी का, एक ऑस्पेसियस का एक सिंबल होता है तोरण, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। लाइट इसके अंदर जो येलोइश कलर है वो पत्थर इस्तेमाल में लाए गए हैं। और आकर्षण का ये काफ़ी बड़ा एक बिंदु आज भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ साथ में इस किले की शान बढ़ाती यहाँ पर रखी हुई ये मशीन गन, एक ये छोटी सी तोप। दोस्तों ये अंग्रेजी हुकूमत के वक्त में जब पहला वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो यहाँ के राजा गंगा सिंह जी ने काफ़ी बड़ा सहयोग दिया था अंग्रेजी हुकूमत को। तो ये जो मशीन गन यहाँ पे रखी हुई है ये उसी वक्त की है जो इस किले की शान शौकत को और बढ़ा देती हैं। ये जो दरवाजे यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं दोस्तों, इन दरवाज़ों की खासियत ये है कि यहाँ की जो लकड़ियाँ हैं वो कश्मीर से लाई गई हैं, यहाँ की जो लकड़ियाँ हैं वो बर्लिन से लाई गई हैं। और इसके अंदर स्पेशल लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया है, वो हम करेंगे किले के अंदर जाने के बाद में एक्सप्लोर। तो बाहरी इस पूरे हिस्से को देखकर, जो कि 348 वर्षों में 16 राजाओं के द्वारा बनवाया गया था, अब हम चलते हैं इसके अंदरूनी भाग में और वहाँ जाकर एक एक पॉइंट्स को आपके सामने एक्सप्लोर करेंगे। और फिर आप बताइएगा कि जूनागढ़ का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। चलिए दोस्तों।